4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आया था और उसी दिन सीएम नीतीश कुमार को मनाने पहुंचे थे सम्राट चौधरी, क्योंकि चर्चा थी कि सीएम नीतीश कुमार पलट सकते हैं। और आज भी सम्राट चौधरी अभी अभी एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। सीएम नीतीश को मनाने की खबरें तेज हो गई हैं। देखिए, जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, ललन सिंह और संजय झा वहां पहले से मौजूद थे, लेकिन उन दोनों नेताओं से बात नहीं बनी है और अब सम्राट चौधरी मनाने पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार को। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री आवास में पहले से संजय झा और ललन सिंह मौजूद है। अब सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं और सम्राट चौधरी तभी पहुंचते हैं जब सीएम नीतीश कुमार ज्यादा नाराज हो, जब अपने भतीजे के साथ आने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। देखिए, नीतीश कुमार जब अपने पर आते हैं तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार की सत्ता में काबिज है और नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तो एक किंग मेकर की भूमिका निभाते आए हैं। गठबंधन कोई भी हो, सीएम हमेशा नीतीश कुमार होते हैं। सीएम का चेहरा आज तक नहीं बदला है, भले गठबंधन कोई भी हो, बस डिप्टी सीएम बदल जाते हैं। लेकिन आज मामला इतना बढ़ गया, बातें इतनी बढ़ गई। नीतीश कुमार चिराग पासवान से बहुत गुस्सा है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि चिराग कैसे उनकी सीट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, रत्नेश सदा जिस सीट से थे ना वो भी चिराग के खाते में गई। नीतीश कुमार बहुत गुस्सा है और नीतीश कुमार कुछ खास सीटें, चैनपुर जो है चिराग के खाते में गई है, जो जमा खान की सीट है, अल्पसंख्यक मंत्री है। तो ऐसे में नीतीश कुमार, देखिए तस्वीरें, सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। कभी भी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं दोस्तों, कभी भी। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि रात भर कल सियासी ड्रामा हुआ है। बिहार चुनाव आप कह सकते हैं कि सभी राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन इस बार जब बिहार का चुनाव है, क्या हो रहा है? सिंबल देके वापस लिया जा रहा है। तेजस्वी आते हैं, मामला पलट जाता है, कांग्रेस मुलाकात नहीं करती है, इधर सीएम नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, नित्यानंद राय संजय झा के आवास पर पहुंचते हैं और अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को मनाने पहुंचे हैं। एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार को मनाने पहुंचे हैं। जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। और दोस्तों, नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो इस तरीके की अफवाहें होती है, लेकिन ये होता है नहीं जाएंगे, लेकिन एक फैसला, ऑल ऑफ अ सडन फैसला लेते हैं नीतीश कुमार। देखिए, सम्राट चौधरी की आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, गाड़ी में गोपाल मंडल तो बैठे ही हुए हैं और सीएम नीतीश कुमार जो है वो अंदर है, उनको सुबह से नहीं घुसने दिया गया, लेकिन अब जो है वो सम्राट चौधरी वहां पहुंच गए हैं और सीएम नीतीश कुमार को मनाने के लिए। पहले से ललन सिंह और संजय झा है, आपात बैठक नीतीश कुमार इसी तरह बुलाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। सीटों को लेकर दोस्तों मोल भाव करेंगे, सीटों को लेकर बातचीत करेंगे सीएम नीतीश कुमार से और उसके बाद जो है सीएम नीतीश कुमार को मनाया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सीएम नीतीश कुमार मानेंगे? मानने की हालत में नहीं रहते हैं। जब वो फैसला ले लेते हैं तब वो कोई भी बात मानने की हालत में नहीं रहते हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए, सीएम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे, उनको मनाएंगे। क्या मानेंगे नीतीश कुमार? आपको ये लगता है? नीतीश कुमार नाराज तो है ही, रात से ही खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और अब सम्राट चौधरी जो है उनको मनाने पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी क्या नीतीश कुमार को मना पाएंगे? ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार इस बार बहुत नाराज है। और देखिए, मतलब कि अगर बात करते तो 92 सीटों पर बात बन गई है, लेकिन जो वो और सीटें जो बाकी है उस पर 9 सीटों पर सीएम नीतीश कुमार नाराज है। उनको 103 सीटें तो चाहिए थी, पर भाजपा ने 101 थमाई, इस पर भी नाराज है। और कुछ जो सीटें हैं, नंबर तो ठीक है चलिए, लेकिन कुछ सीटों पर नीतीश कुमार नाराज है। देखिए, फिलहाल सम्राट चौधरी की तस्वीर देखिए, सम्राट चौधरी मनाने पहुंचे। क्या कुछ होगा अंदर आपको बताएंगे, इस खबर के इतना ही। ये सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी,
इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नाराज है नहीं नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व में। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। हाँ, जीतन राम मांझी कर रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। ये सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नाराज है नहीं नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व में। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। हाँ, जीतन राम मांझी कर रहे कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे।